हेलो एवरीवन, स्टडी उषा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 जनरल साइंस का एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। यह क्वेश्चन पेपर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का है। देखिए 1 × 20 = 20 क्वेश्चन MCQ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 293 K मीन्स केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू, देखिए केल्विन है और इसको डिग्री सेल्सियस में ले जाना है। तो हम जानते हैं कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में ले जाने के लिए 273 को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो 293 में से 273 माइनस करेंगे कितना आएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिल्क। मिल्क जो है टिंडल इफेक्ट शो करता है। मिल्क क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, एंड डिफरेंट मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। तो इसका आंसर होगा डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स है तो क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं यह सारे क्वेश्चंस कॉमन आए हुए हैं। मैंने जो कॉमन दिया था आपके एग्जाम के लिए उसमें 90% क्वेश्चंस कॉमन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Cl-, देखिए Cl क्लोरीन होता है और Cl का होता है 17, तो 2 8 7 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन यह क्या है, Cl-, जब Cl- बोलेगा दैट मीन्स यह एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया है, गेन किया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 18 हो गया। तो 18 हो गया तो 2 8 8, तो लास्ट में 8 बचा, दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। द पेरेन्काइमा विच कंटेन्स क्लोरोफिल इज कॉल्ड कोलेरेन्काइमा, ऑप्शन होगा ए कोलेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2 बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट, 2 बोन्स लिगामेंट के सहारे कनेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि कोलेरा जो है वह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बाकी कॉमन कोल्ड, डेंगू, इन्फ्लुएंजा ये तीनों क्या होता है, वायरस से होता है। लेकिन बोला है कि नॉट कॉज्ड बाय वायरस, जो वायरस से नहीं होता है वो क्या है, कोलेरा, यह बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इज, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और भी ग्रीन हाउस गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर etc। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, आंसर होगा ऑप्शन बी ड्यू टू द यूज ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज के कारण ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, छिद्र होते जा रहा है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है। अर्थवर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडिया, एनेलिडा जो है अर्थवर्म जो है एक एनेलिडा किंगडम के अंदर में आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ 4 प्लांट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आयरन। आयरन जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। बाकी कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन ये तीनों क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। आयरन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, मैक्रो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स मीन्स, इसका होगा 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि देखिए F इक्वल टू होता है ma और F फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीन्स 1 न्यूटन, तो मास का हो जाएगा 1 kg और एक्सेलरेशन का हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेट मीन्स
1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोला जाएगा 1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 16, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। मास m है, वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि मोमेंटम को लिखते हैं हम लोग मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम इक्वल टू क्या हो गया? mv। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ g ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ मून इज लेस देन ऑन द अर्थ। g का जो वैल्यू है वह मून पे क्या होता है? अर्थ के कंपेयर में कम होता है। मून पे क्या होता है? लेस होता है। यही कारण है कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है अर्थ पे ज़्यादा होता है और मून पे लेस होता है, कम होता है। वेट ऑन मून इक्वल टू वेट ऑन अर्थ डिवाइड 6 होता है। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के कंपेयर में मून में 1/6 टाइम्स कम होता है। क्वेश्चन नंबर 18, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। शॉर्टकट में बोलते हैं kWh और इसी को बोला जाता है 1 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम और वर्क का फॉर्मूला होता है mgh बाई टाइम का t। तो राइट आंसर हो गया mgh बाई t, ऑप्शन सी। तो यहां से ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, मीन्स पावर इक्वल टू हो गया वर्क बाई टाइम, वर्क का होता है mgh बाई t, तो mgh बाई t, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड फ्रीक्वेंसी मैन कैन नॉट हियर। इसमें से कौन सा साउंड को हम लोग नहीं सुन सकते हैं? तो हम लोग का जो सुनने का जो रेंज है क्या होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, मीन्स इसके बीच के साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन 20 से कम होने से नहीं सुन पाएंगे और 20,000 से ज़्यादा होने से नहीं सुन पाएंगे। तो 20 से कम 10 है तो इसे हम लोग नहीं सुन पाएंगे। बाकी 20 से ज़्यादा 100 है, सुन पाएंगे, 1000 को भी सुन पाएंगे, 10,000 को भी सुन पाएंगे, बट 10 हर्ट्ज को हम लोग नहीं सुन पाएंगे। बाकी क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2 का बी नंबर देखिए, विच प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो आंसर क्या होगा? स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स बिकॉज स्टीम हैज मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। कर्ड से बटर को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्वेश्चन नंबर ई, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg2+, और हाइड्रोक्साइड का होता है OH-। तो जब फॉर्मूला लिखेंगे तो Mg का 2+, Mg का 2 जो है वैलेंसी यहाँ लिख देंगे OH का वहाँ में, और OH का जो 1 है उसको यहाँ लिखेंगे, तो 1 नहीं लिखा जाता है, तो MgOH2 हो जाएगा। F नंबर, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ब्रोमीन दूसरा एलिमेंट है, और एपिकल मेरिस्टेम स्टेम्स एंड रूट्स में पाया जाता है। और आई नंबर, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। मस्कुलर टिश्यू के कारण हम लोग का बॉडी पार्ट्स मूवमेंट करता है। विच डिवीजन एमोंग प्लांट्स हैज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स। आंसर होगा थैलोफाइटा। नेम द कॉजिंग माइक्रोबायल एजेंट ऑफ ट्यूबोक्लोरोसिस। तो ट्यूबोक्लोरोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबोक्लोरोसिस के कारण होता है। व्हाट आर द 2 फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन एटमॉस्फेयर। तो एक हो गया ऑक्सीजन O2 और दूसरा हो गया ओजोन O3। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। आंसर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन होने से उसका जो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने से क्या होगा? कर्व लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, अ बाइसाइकिल एंड अ ट्रेन। तो देखिए
इनर्शिया किसका ज़्यादा होता है? जिसका मास ज़्यादा होता है। तो बाइसाइकिल के कंपेयर में ट्रेन का मास ज़्यादा है, तो ट्रेन हैज मोर इनर्शिया। भी नंबर, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट? अर्थ और एन ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। और वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और वेट जो है अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होता है। वेट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? वर्क डन कब होता है? जब एक नंबर 1 कंडीशन फोर्स अप्लाई करना होगा एंड नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी ऑकर। नेक्स्ट देखिए, एक्स नंबर, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। देखिए नेक्स्ट, हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड? जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला होता है v इक्वल टू न्यू लेमडा। v का मतलब होता है स्पीड और न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ। तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यही रिलेशन है। बाकी क्वेश्चन सब देख लीजिए। देखिए, कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का मोलिकुलर मास निकालने के लिए मैंने यह बताया था कि वाटर में H का कितना होता है? एटॉमिक मास 1 होता है, और यहाँ 2 है तो इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, तो 16 + 2 18 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 18U। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 2.4, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो 2.8.1। बाकी क्वेश्चंस देख लीजिए सब। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन अ बॉडी हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी in an equal interval of time, then it is called uniform acceleration। अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड इफ अ बॉडी डज नॉट हैव इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो कैसे बोलेंगे हम लोग? इफ अ बॉडी डज नॉट हैव equal change in velocity in an equal interval of time then it is called non uniform acceleration। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव बट वेलोसिटी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और 0। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, फाइंड द फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, और m दिया है कितना? 2 kg और a दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m का वैल्यू 2, a का वैल्यू 5, 2 × 5 10 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है? तो याद रखिएगा, मास स्केलर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर क्वांटिटी है। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी और वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बाकी क्वेश्चंस देख लीजिए आप लोग। देखिए 21 नंबर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटॉम। तो देखिए, सोडियम का जो मोलर मास होता है 23 ग्राम होता है। डेट मीन्स 23 ग्राम इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23, और यह 23 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब निकालना है आपको 46 ग्राम में, देयरफॉर 46 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड में 23 है
और 46 ग्राम निकालना है तो 46 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 2 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इतना पार्टिकल्स हो गया। ओके, आई होप समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का और में दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर इतना नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। और देखिए हम लोग जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स इक्वल टू होता है 1 मोल। ठीक है, तो 1 एटम इक्वल टू क्या होगा 1 और डिवाइड में चला जाएगा कितना 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, फिर इतना के लिए निकालना है तो इतना से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स इक्वल टू 1 मोल। तो 1 हीलियम एटम इक्वल टू ये जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर इतना हीलियम एटम इक्वल टू इसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 1 डिवाइड 6.022 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना से 12.044 इंटू 10⁻23। तो ये 23 कैंसिल हो गया, 10 का पावर 23 कैंसिल, और इससे यह कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, तो आंसर हो गया आपका 2 मोल। अच्छा, कितना हो गया 2 मोल। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, मास दिया है 12 kg, इज एट सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज 480 जूल। 480 जूल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 480 जूल, और m दिया है कितना 12 kg, और g का वैल्यू दिया है कितना 10 इंटू h। तो यहाँ से हाइट निकल जाएगा। देखिए 0 से यह 0 कैंसिल होगा, और 12 से कैंसिल होगा 48, 12 4 जा 48, 4 आ गया। देयरफॉर हाइट कितना हो गया, हाइट इक्वल टू हो गया 4 मीटर। आंसर हाइट इक्वल टू 4 मीटर। इसका और में क्वेश्चन दिया हुआ देख लीजिए इसके, A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power. G का वैल्यू 10 दिया है। तो देखिए हाइट कैसे निकालेंगे, 45 स्टेप है, 45 सीढ़ी है, और एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर का हाइट है, तो हाइट हो जाएगा 50, हाइट हो जाएगा आपका 45 इंटू 15, ठीक है, सेंटीमीटर। बट इसे ऐसा यूनिट में मीटर में निकालना है, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। ओके, अब देखिए हमें पावर निकालने के लिए सबसे पहले वर्क निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। तो पावर निकालना है तो वर्क निकालना होगा, और वर्क का फॉर्मूला होता है mgh। m मास दिया 50 kg, और g दिया है कितना 10, और h दिया है 45 इंटू 15/100, और वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। अब देखिए यह 0 से यह 0 कैंसिल हो गया, यह 0 से यह 0 कैंसिल हो गया, इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3375 जूल आ जाएगा। ओके, अब पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, और वर्क कितना आ गया 3375, और टाइम कितना दिया है 9। इसको अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 375, और क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा 375 वाट। सो 375 वाट इज द आंसर। ओके, तो यह क्वेश्चन पेपर यहीं समाप्त होता है। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।